अस्सलामु अलैहि हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन व अला निसार हुसैन। अस्सलामु अलैकुम। एक नए सलाम के साथ आपकी पेश खिदमत हाजिर हो चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। लड़के सारे आज इंशाल्लाह आज रात सारे इकट्ठे जा रहे मकामात की ज़ियारत करने, जहाँ पे इंशाल्लाह नहर फुरात होगा, मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम खैमा का, और मकाम शहज़ादे अली असग़र अलैहिस्सलाम जहाँ पे शहज़ादे अली असग़र को तीर लगा था, और बाकी सारे मकामात इंशाल्लाह आपकी खिदमत में इंशाल्लाह ब्लॉग के ज़रिए हम खुद भी ज़ियारत करेंगे और आपको भी ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये हमारे अजलाल भाई माशाल्लाह, ये सिप्तन भाई, बाकी लड़के गए हैं, कुछ आगे निकल चुके हैं और वो कुछ पीछे। अब सारे एक साथ इंशाल्लाह गली के कोने में इकट्ठा होंगे, फिर एक साथ इंशाल्लाह जाएंगे। अब निकल चुके हैं। सबसे पहले इंशाल्लाह जाएंगे मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर, वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़नी है, ज़ियारत करके फिर निकलेंगे दूसरे मकाम के लिए इंशाल्लाह। ये है मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अब इंशाल्लाह उस गेट से अंदर जाते हैं। आ चुके हैं इस गेट से अंदर, अब जा रहे हैं इंशाल्लाह हाल की तरफ। स्याही शोभ लगी है। ये है मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अब ज़ियारत कर चुके हैं, अब जा रहे हैं इंशाल्लाह मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पे। और मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से होता हुआ अब जाएंगे। अगर हम सीधा जाएंगे तो मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ पे पहुंचेंगे, और अगर नहीं यहाँ से आगे ये है नहर फुरात। और मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से बिल्कुल सीधा आना है, और सीधा आके ये है मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। अब यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह अंदर। रास्ते में हमें ये इराक़ी कपड़ों की एक दुकान मिला है, और कामिल भाई ने लिया एक इराक़ी ड्रेस अपने लिए, ये देखो, और ज़हीर भाई ने भी लिया, ये देखो। अब बाकी लड़के भी ले रहे यहाँ से, ये क्योंकि ठंडा है इस वजह से। और अब आए हैं नहर फुरात पे, और वो जगह जहाँ पे इन्होंने पानी के बीच में अलम लगाया है। मौला अब्बास यहाँ पहुँचे थे पानी लेने। ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पे मौला अब्बास आए थे। अब पहुँचे हैं जनाब मकाम शहज़ादे अली अकबर। यहाँ पे मौला अली अकबर जंग के दौरान ज़मीन पे गिरे थे और अपने बाबा को पुकारा था, यानी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। अब इस तरह गलियों से होता हुआ जाएंगे इंशाल्लाह अगले मकाम तक। और ये यहाँ इन गलियों में, इन तंग गलियों में सारी ये दुकानें मौजूद है जहाँ पे तस्बीह और सजगाहें मिलती है। अब पहुँचे हैं मकाम शहज़ादे अली असग़र अलैहिस्सलाम पे, बाबुल हवाई, जहाँ पे शहज़ादे अली असग़र अलैहिस्सलाम को तीर लगा था। از کسبه عزیز اینجا تشکر میکنیم. خدا به کارتون برکت بده انشاءالله.
انسان بگومه بله. خانوما آقایون کاروان سنتی جوانی جانا مانینا برین جلو یا अब उन गलियों से निकल चुके हैं, जा रहे मकाम जाफर जिन पे, वो बिल्कुल सामने है, वो भी आपको दिखाते. फिर उसके बाद इंशाल्लाह जाएंगे खैमगाह की तरफ. सबसे पहले मेरे ख्याल से तल्ले ज़ैनबिया आते, फिर उसके बाद खैमगाह इंशाल्लाह. जिनको इस मकाम का एड्रेस नहीं पता, ये बाबुल सिदरा है. यहाँ आते ही आपने इस गली में जाना है और इस गली में आगे थोड़ा ही आगे इंशाल्लाह मकाम जाफर जिन होगा. जब आप ज़ियारत करेंगे और मकाम जाफर जिन से जैसे ही निकलेंगे तो आपके सामने इंशाल्लाह तल्ले ज़ैनबिया होगा. और ये वो जगह है, ये है मकाम जाफर जिन. यहाँ पे जाफर जिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आए थे और उन्होंने कहा था कि आप बस हुक्म करें और यजीदी फ़ौज को हम संभाल लेंगे. और मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये मेरी जंग है. तो ये है वो मकाम जहाँ पे जाफर जिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से मिले थे. ये बिल्कुल है तल्ले ज़ैनबिया हमारे सामने और अभी बन रहे कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे शुरू है. बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने सब कुछ अपनी आंखों से इस मकाम से देखा. अब पहुँचे हैं खैमगाह. अब इंशाल्लाह खैमगाह के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं खैमे वगैरह. ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से बनाया गया है. ये बिल्कुल वही लोकेशन है जहाँ पे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैमे नस्ब किए थे. अब इंटर होते हैं खैमगाह में और खैमगाह के अंदर आते ही सबसे पहले आपको खैमे कमर बनी हाशिम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का मिलेगा, जो कि सालार फ़ौज खुदा सालार फ़ौज अली सालार फ़ौज मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का. फिर उसके साथ आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे है वो जगह जहाँ पे ऊँटों को खड़ा किए थे. ये वो जगह है जहाँ पे ऊँट बैठा करते थे. फिर यहाँ से इंशाल्लाह सीधा जाएंगे अंदर. पहले मौला अब्बास का खैमा था, फिर बाद में ऊँटों की जगह. फिर यहाँ पे है खैमा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद अल शुहदा. फिर आगे आते हैं और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे के बिल्कुल पीछे बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का खैमा यहाँ पे मौजूद था. फिर चलते हैं आगे. यहाँ पे है खैमा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम. फिर आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे था खैमा अल क़ासिम इब्न अल हसन शहज़ादा क़ासिम अलैहिस्सलाम का. ये देखिए यहाँ से लेंगे जूस मकामात के बाद. शुक्राना था क्या आगा जान ज़बरदस्त या अल्लाह जी. ये बाबू माशाल्लाह इराकी बने हैं. ये हमारा अंग्रेज़ भाई. अब पहुँचे हैं मकाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू पे. ये जहाँ पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का हाथ काटा गया था, ये वो जगह और यहीं पे उनका एक हाथ दफन है. ये है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का दूसरा बाजू. यहाँ भी ज़ियारत कर चुके हैं माशाल्लाह. अब जाते हैं वापस. अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत से वापस आ चुके हैं और अब टाइम है खाने की. अब जाएंगे कमरे में इंशाल्लाह. खाना तैयार है, खाना खाते हैं. ये अदनान भाई ने बनाया माशाल्लाह लोबिया और छोले, पाकिस्तानी खाना. ज़ियारत के बाद कमरे में खाना खाने के बाद अब सुबह आए थे नमाज के लिए और माशाल्लाह अब आप आसमान चेक करें. सुबह का वक्त है और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इसका.
माशाल्लाह से हमारी रात हरम में गुजरी। इंशाल्लाह सुबह की नमाज के साथ इंशाल्लाह आप निकल रहे हरम से। और सुबह का वक्त है, बिल्कुल सुबह सवेरे। ये देखें माशाल्लाह। और ये है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत इंशाल्लाह। और मेरे पीछे है ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, सिद्दीन भाई, अकील भाई, मजदाल भाई। अब इंशाल्लाह जाएंगे कमरे में, फिर रेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह दोपहर को निकलेंगे। जब तो मैंने कहा था कि मैं भी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए तोहफा ले जाऊँगा, ये मैंने लिया है। ये है सजदगाह है जिसे हम मोर कहते हैं। ये मैं उनके हरम में रखूँगा और जितने भी सवाब, जितने भी इन पे इबादत होंगी वो हदिया इंशाल्लाह मेरी तरफ से मौला अब्बास के लिए, क्योंकि इनके हरम में सिर्फ हम जैसे आम बंदा इंसान नहीं बल्कि मलाइका और अनबिया आते हैं इबादत करने। तो उनका एक सजदा इस सजदगाह पे कितना जो सवाब का बाइस बनेगा वो तो आपको पता है। तो ये ले जाते हैं इंशाल्लाह और हरम में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में अपनी तरफ से एक छोटा सा हदिया पेश करते हैं। आज रात ये हमारी आखिरी रात है करबला में, इस वजह से मैं और अकील भाई मौजूद थे नहर फुरात पे। और अब जा रहे हरम इंशाल्लाह सुबह 6:30 बजे इंशाल्लाह रवानगी है नजफ़ की तरफ। और रास्ते में बहुत सारी ज़ियारत आएंगे, वो भी आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये अकील भाई है जिनके साथ मैं जा रहा हूँ हरम। शक अकील उम्मीद है दीदार या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, उम्मीद है दीदार जल्द इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ज़ियारत करके और वो इस उम्मीद पे निकले हैं कि जल्द इंशाअल्लाह वापस आएंगे ज़ियारत करने। अब जा रहे हरम अबुल फज़ल अब्बास अलमदार बिल्कुल सामने, और वहाँ पे इंशाअल्लाह रखेंगे ये सजदगाह तोहफ़े की तौर पर। और आसमान का रंग भी बदल रहा है, सुबह हो रही है। अब इंशाल्लाह ये सजदगाह है हरम मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार में बतौर हदिया डालते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है दीदार यहाँ पर है अलमदार, उम्मीद है दीदार इंशाअल्लाह। अब वक्त है रुखसत होने का। करबला आना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन करबला से जाना इस वक्त दिल में क्या ये बस खुदा को मालूम है, दिल नहीं कर रहा। अच्छा,
तो अब पैकिंग वगैरह हो चुका है। अब लड़के ये सारे निकल रहे होटल से, इंशाल्लाह जाएंगे नजफ़ की तरफ और रास्ते में जितने भी ज़ियारात होंगे पहले वो करेंगे इंशाल्लाह। शायद रात तक नजफ़ में पहुंच जाए इंशाल्लाह। ये जलाल भाई माशाल्लाह पानी पी रहे, बाबू भाई, सिप्तियन भाई, आगा और वो अदनान भाई। सामान वगैरह पैक हो चुका है। तो ये व्लॉग यहीं पे करता हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में और इंशाल्लाह ये ज़ियारात जो रास्ते में आएंगे ये भी आपको कराएंगे और इंशाल्लाह नजफ़ में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।